नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी दुर्गा की कथा, जिसे सुनकर आपको देवी दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए सुनते हैं देवी दुर्गा की अति सुंदर विशेष कथा। एक समय की बात है, देवी दुर्गा का एक अनन्य भक्त था जिसका नाम था चंडीदास। वो एक विशाल महल में रहता था तथा नित्य प्रतिदिन देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना किया करता था। उसका एक छोटा भाई था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और पास में ही एक छोटी सी कुटिया में रहता था। अपनी छोटी सी कुटिया में ही वो शालिग्राम की यथासंभव सेवा किया करता था। चंडीदास के महल में एक अति सुंदर उद्यान था जिसमें बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प खिला करते थे, जिन्हें चंडीदास प्रतिदिन देवी दुर्गा को अर्पित किया करता था। अब एक दिन चंडीदास के भाई ने देखा कि चंडीदास के उद्यान में एक बहुत ही सुंदर पुष्प खिला है। उस विशेष पुष्प को देखते ही उसकी इच्छा हुई कि इतना सुंदर पुष्प मैं भगवान विष्णु को अर्पित करूं, लेकिन वो क्या करता। उद्यान में जाकर पुष्प तोड़ना उसे ठीक नहीं लगा, लेकिन भगवान के भक्त की कोई इच्छा हो और भगवान उसे पूर्ण ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चंडीदास के भाई ने मन ही मन उस पुष्प को अपने शालिग्राम पर अर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद चंडीदास उस बगीचे में आया। उसने भी वो पुष्प देखा। वो उसे तोड़कर अपने महल में बने मंदिर में ले गया और माँ देवी दुर्गा को अर्पित कर दिया। किंतु अचानक देवी चंडीदास के सामने प्रकट हो गई। देवी दुर्गा ने चंडीदास से कहा, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुमने मुझे जो पुष्प अर्पित किया है वो बड़ा ही विशेष है। जब तुमने उस पुष्प को उद्यान में से तोड़ा तो उससे पहले ही तुम्हारे भाई ने उस पुष्प को मानसिक रूप से भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया था, जिससे मेरे लिए तो ये प्रसाद बन गया। उसके बाद तुमने ये पुष्प तोड़कर मुझे अर्पित कर मेरे स्वामी का महाप्रसाद मुझे दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती कि तुम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बनोगे। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। चंडीदास आगे चलकर भगवान के इतने बड़े भक्त बने कि उनके द्वारा लिखे हुए पदों को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे। श्री महाभागवत महापुराण में एक कथा आती है जिसमें देवी दुर्गा भगवान श्री विष्णु के भक्त की रक्षा के लिए अपने अनन्य भक्त का संहार कर देती है। राजा भरत नामक विष्णु का एक अनन्य भक्त था, जिन्होंने अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति करने के लिए अपने राज्य को त्याग दिया था। लेकिन इस मार्ग में वो भगवान की माया शक्ति के शिकार होकर एक हिरण के बच्चे पर आसक्त हो गए। जब उन्होंने अपने देह का त्याग किया तो यही हिरण का बच्चा उनकी चेतना में आया, जिसके कारण उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। अब अपने पूर्व जन्म की भूल का पश्चाताप करते हुए उन्होंने हिरण के जीवन में सूखी घास खाकर, साधुओं के आश्रम में रहकर, हरि कथा सुनते हुए अपने प्राण त्याग कर तीसरे जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त की। अपने तीसरे जन्म में उनका नाम पड़ा जड़ भरत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे वे उनका कभी प्रतिकार नहीं करते और सदैव भगवान के चिंतन मनन में लगे रहते। अब एक बार उनके अवधूत जैसी अवस्था देखकर कुछ डाकू उनका अपहरण करके ले गए। उन डाकुओं का सरदार देवी दुर्गा का अनन्य भक्त था और नरबलि देने के लिए जड़ भरत से श्रेष्ठ उसे कोई नहीं लगा। उसने जड़ भरत को देवी दुर्गा के विग्रह के समक्ष रख दिया। जैसे ही सरदार ने जड़ भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माँ दुर्गा का विग्रह फट गया और साक्षात देवी प्रकट हुई। देवी ने अपने भक्त के हाथ से तलवार छीन ली और अपने ही भक्त सर अलग कर दिया, क्योंकि जड़ भरत देवी दुर्गा के स्वामी के शुद्ध भक्त थे। अतः देवी ने अपने स्वामी के भक्त को बचाकर अपने ही भक्त की बलि दे दी। देवी दुर्गा और कोई नहीं, इस पृथ्वी की रक्षक ही है। अतः देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने का एक उपाय ये है कि हरि नाम का संकीर्तन किया जाए। इस चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भौतिक संसार से निकालकर श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। अभी तक यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी। राम राम।